तो दिल चाहता है तुझे सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह। फिर वजह क्या है? बादशाह ने कहा अगर सच्ची बात बता दे तो तेरी गर्दन माफ है। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी खता जरूर है कि आपके महल के सामने मुझे उतर के जाना चाहिए, सवारी पे सवार होके नहीं जाना चाहिए, मगर मैंने गलती की है, मगर बच्चे के मारने की नीयत मुझे न थी, धोखा हो गया है मुझको, और मेरे पास कोई गवाही नहीं थी, मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, मेरा कोई साथी नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था कि मैं जिसको बुला लेता और आपके सामने सफाई पेश कर देता। मैंने किसी को न याद किया। अब जब मैं आपके महल में दाखिल हुआ तो मुझे याद आई, तो आमिना के लाल की याद आई है, मदीने वाले की याद आई है। मैंने दिल में इरादा किया, ऐ मदीने वाले, अगर मेरी जान बख्शी हो जाए तो आपके नाम की मिलाद की महफिल। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह इतना जुमला सुनता है, खुश हो जाता है। 1000 अशरफी निकाल के दिया और कहा ऐ नौजवान, अगर तेरी नीयत की वजह से मेरा दिल बदल सकता है तो 1000 अशरफी देता हूँ, जा नबी के नाम का जलसा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम हुआ मीलाद शरीफ बरकतें भी आती हैं, ईमान की अलामत भी है, और जान खतरे में पड़े तो बचाने का जरिया भी है। लिहाजा मीलाद शरीफ करना चाहिए। हमारी माएं बहनें कभी कभी वो मन्नत मान देती, और मुर्गा, अब तो मुर्गा चलता ही नहीं, अब तो बकरा चलता, लेकिन बहरहाल मन्नत मान देती है। मन्नत मानना अच्छी बात है मीलाद शरीफ की या मुर्गे की, मगर यह बहुत चतुर हुआ, अपने जेबीएस तो खर्च नहीं करे, इसरार भाई खर्च करिए। लेकिन माओ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, मन्नत मानो। मन्नत मानना हजरत फातिमा जहरा की सुन्नत है, मगर हसन और हुसैन जब बीमार होते थे तो 3 रोजे की मन्नत मान लिया करती थी। तुम रोजे की मन्नत मानकर हजरत फातिमा जहरा की सुन्नत, बेशक सच है। तो मैं समझूं कि हजरत फातिमा को मानने वाली हो, रोजे की भी मन्नत कभी मान लिया करो। और याद रखो, ये सोच के मानोगे कि हजरत फातिमा मन्नत मानती थी तो लड़का जल्दी अच्छा हो जाए। लिहाजा मीलाद शरीफ बड़ी बरकत की चीज है। मैंने खुतबे के बाद कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, बस उसका तर्जमा और हल्की सी तौज़ी मैं आपसे फिर रुखसत हो रहा हूं। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम, बचाओ अपने को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा जहन्नम की आग से। सुभान अल्लाह। कुरान क्या फरमाता है? बचो और बचाओ। कहां है वो लोग जो कहते जिसका नाम माज़अल्लाह मोहम्मद या अली, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अल्लाह फरमाता है, एक आम बंदे मोमिन को अगर तू मुस्तफा की शरीयत पर अमल करेगा, खुद भी बचेगा, तेरा खानदान भी जाएगा। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। जब एक आम मोमिन अपने घर को बचा सकता है तो ख्वाजा ने तो 90 लाख लोगों को बचा। हुसैन और उनके नाना की बात करोगे, पूरी कायनात उन्हीं से बचने वाली। अनफुसकुम व अहलीकुम, बचो, अपने को बचाओ और घर वालों को बचाओ। अहल माना बाल बच्चे बीवी मुराद होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अहल से मुराद
सिर्फ बीवी या घर वाले नहीं है, अहल से मुराद जितने लोगों की जिम्मेदारी आप निभा रहे हो। आप घर के मालिक हो तो घर का मालिक जितने लोगों की किफालत कर रहा है सब उसकी अहल है। अल्लाह फरमाता है खुद बचो और जितने को तुम किफालत कर रहे हो उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन यही एक इमाम के लिए ये दायरा बहुत वसी हो गया। कारी इरफान साहब किबला खरका के इमाम है, अब ये पूरे गांव के लोग इनकी अहल है। खिलाफे शरा कोई बात देखेंगे तो वाजिब और फर्ज है इन पे कि बताएं नहीं ये मुजरिम। खुद बचो और जितने लोगों को नमाज पढ़ाते हो सबको बचाओ जहन्नम की आग से। कुरान फरमाता है बचो और बचाओ। एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी माएं बहनें अल्लाह करे कि इनकी गोद में 2-2.5 साल का बच्चा हो और ये खुद नमाजी हो। आमीन कहो। आमीन आमीन। ये खुद क्या हो? नमाजी हो। और जब ये नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़ी हो, 2-2.5 साल का बच्चा वहीं खेल रहा हो और जब बच्चा देखेगा मेरी माँ गिर रही है तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि माँ क्या कर रही है, मगर बच्चा भी सजदे में गिर जाएगा। सच है बोलो है कि सही कि सच नहीं? है। बच्चा भी सजदे में जाएगा। हम समझते हैं कि बच्चा कपड़ा नहीं पहने है, वजू नहीं है, गुस्ल नहीं है, ये हमारी समझ है, मगर खुदा देख रहा है बच्चे ने सजदा किया है। हो सकता है माँ का सजदा कबूल ना हो मगर छोटे बच्चे का सजदा खुदा की बारगाह में कबूल है। सच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अगर हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करे तो बेटा हसन हुसैन की सुन्नत पे अमल करेगा। मुस्तफा जाने रहमत सजदे में होते थे, हसन हुसैन भी सजदे में। घर में ऐसा माहौल पैदा करो कि खुद बच्चे नमाजी बन जाएं। सच है। अगर किसी घर में माज़अल्लाह, अब तो रिवाज नहीं है लेकिन ढोलकिया वाला रिवाज जब पहले रहा है ना, अगर कोई माँ ढोलक बजा रही है तो बच्चा ढोलक तो नहीं संभाल पाएगा मगर घर की प्लेट लेकर शुरू हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? पहली शक्ल में बच्चा जन्नती बन रहा है और दूसरी शक्ल में बच्चा गवैया बन रहा है। ए मुसलमानों, अपने घरों का माहौल पैदा कर बदलो ताकि आप खुद भी जहन्नम से बचो, आपके घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाए। बड़ा मुश्किल है, शादी ब्याह का सीजन है। हम ये सोचते हैं जब तक नाच गाना नहीं होगा जब तक शादी समझ में नहीं आएगी, है ना? अब कहते बाजी ना तो कौन में पता लागी। मुसलमानों, वो शादियां जो शरीयत के दायरे में होती है दुनिया वालों को पता न चले चलेगा, आसमान में फरिश्ते चर्चा किया करते हैं। और याद रखो, अगर नाच गाना करके घर में बहू लाओगे तो थोड़े दिन में वो आपको नचाएगी। हाँ, तो कारी इरफान साहब के पास, कारी नेमतुल्लाह साहब के पास हजरत तबीज दे दियो पतोहिया नाई सोझे चलत थी तो सूझ की हो रहा सदिया मां, जब टेढ़े चलबो तो टेढ़े वही हिसाब किताब, शरीयत पर अमल करो। बहू इंशाअल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करेगी। लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। हमारी माए बहनों को बड़ी शिकायत रहती है, शादी हो के जब आवत है ना, पतो आई तो कही हमें पतो नहीं नीक मिली है, और जब ये पतो हो रहा थी तब कहा थी सास नीक नहीं मिली है। बोलो सही है कि नहीं? ये कम कल नहीं है ना? बेचारे बुद्धू कभी
शौहर मियां लट्टू हो गए, महतारी बाप का भुलाई गए। अल्लाह समझ अता फरमाए। दुल्हन मिली है माँ बाप के तुफैल, और बहू को चाहिए कि शौहर मिला है माँ बाप के तुफैल में। बड़ा मुश्किल है। कहती माँ के कदमों तले जन्नत है। बेशक माँ के कदमों तले शौहर के लिए जन्नत है, मगर बीवी की जन्नत शौहर के कदमों तले है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ऐ औरतों, मैं तुमको अक्सर जहन्नम में देख रहा हूं। तो एक औरत ने कहा, हुजूर अयकफुरना बिल्लाह, क्या अल्लाह का इनकार करती है वो, इसलिए जहन्नम में जाएगी? नबी फरमाते हैं, यकफुरनल अशीर, ये शौहरों की नाफरमानी करती है इसलिए जहन्नम। अच्छा, ये अपनों गई और शौहरों ले गई। माँ बाप का नाफरमान उसको बनाया, वो भी गया, और ये अपने शौहर की नाफरमानी करे, ये भी गई। ये ऐसी है कि दोनों हिसाब खत्म हो गया। ऐ मेरी बच्चियों, अपनी सास को माँ समझो, इंशाअल्लाह वो तुम्हें अपनी बेटी समझेगी। लिहाजा आप लोग इस बात का ख्याल रखो। कुरान फरमाता है, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम अपने को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। शरीयत के खिलाफ कोई काम देखो, छोटा हो या बड़ा, वो कह सकता है। ये मत सोचो कि हमारी दाढ़ी है और ये छोटा बच्चा नहीं। शरीयत की बात अगर कोई कर रहा है तो मान लो इसी में आफियत है। और हमारा हिसाब क्या है कि हम बूढ़े हो जाते हैं और अपने खेत में अगर कुछ काम कर रहे हो और इधर वाला गुजरे, समझ गए हो, हरियन वाला, तो कहा, अरे काका देखो तनी छिकात है कि नहीं छिकात है ना। अपनी खेती के बारे में आप एक गैर मुस्लिम से पूछ सकते हो, और अपनी आखिरत के बारे में अपने इमाम से नहीं पूछ सकते हो। हजरत मैं नियत मांगता हूँ बराबर है कि नहीं, नमाज पढ़ता हूँ बराबर है कि नहीं, अगर एक दिन में एक बात पूछोगे तो इंशाअल्लाह साल 6 महीने में मसाइल के जानकार हो जाओगे। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम खुद बचो और अपने घर वालों यानी जितने को तुम संभाल सकते हो सबको बचाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक तौफीक अता फरमाए। सलाम।